नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की क्लास में जो शब्द मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं, इन शब्दों को सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है बच्चों तो इन शब्दों का प्रयोग करके ही वह अंग्रेजी बोलता है। गारंटी है यह इन शब्द का प्रयोग करेगा ही करेगा। तो बच्चों आप अभी इन शब्दों को सीख लीजिए, इन शब्दों को याद कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से वीडियो को सुनना है, ध्यान से वीडियो को देखना है कि कौन से शब्द मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देखने जा रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। लिखा गया बच्चों यहाँ पर, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का असरदार तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। देखिए सबसे पहला शब्द है बच्चों LOVE। तो इसे हम पढ़ते हैं लव। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है बच्चों, लव, LOVE लव। कोई भी व्यक्ति बोलता है अंग्रेजी तो इसका प्रयोग करता ही करता है, लव। लव मतलब होता है बच्चों प्रेम होता है या प्यार होता है, दोनों आप बोल सकते हैं, प्रेम या प्यार। लव मतलब प्रेम या प्यार। जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो बोल सकते हैं आई लव माई मदर। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आई लव माई मदर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, लव मतलब प्यार हो गया। मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ, आई लव माई फादर। ठीक है, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। मैं अपने बहन से प्यार करता हूँ, आई लव माई सिस्टर। तो लव मतलब प्यार होता है, प्रेम होता है। समझ में आ गया बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसे याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है HATE। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हेट, HATE हेट। हेट का अर्थ होता है बच्चों नफरत। क्या होता है, नफरत होता है, HATE हेट। हेट मतलब हो गया नफरत। जैसे बोल सकते हैं मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ तो बोल सकते हैं आई हेट दैट गर्ल। मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ, आई हेट दैट गर्ल। ठीक है बच्चों, मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ, आई हेट दैट गर्ल। मैं उस लड़के से, आई हेट दैट बॉय। तो हेट का अर्थ क्या हो गया बच्चों, नफरत हो गया, घृणा हो गया। ठीक है, तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे अगला शब्द है THANKS। इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स, THANKS थैंक्स पढ़ते हैं। थैंक्स का अर्थ होता है बच्चों धन्यवाद। क्या होता है, धन्यवाद होता है। थैंक्स, थैंक्स मतलब धन्यवाद होता है। जैसे आपकी मान लीजिए कोई मदद कर देता है तो आप उसे बदले में क्या बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे ना। तो इसे भी आप बोल सकते हैं। जैसे आपने कोई किसी का काम कर दिया या फिर आपका कोई काम कर दिया तो आप उसे बोलेंगे थैंक्स ब्रदर, यानी थैंक्स। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। थैंक्स मतलब क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, थैंक्स। आगे अगला शब्द है PLEASE। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों प्लीज़, PLEASE प्लीज़। प्लीज़ का अर्थ होता है बच्चों कृपया। क्या होता है, कृपया होता है, प्लीज़। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कोई किसी चीज़ से मतलब कोई किसी से कुछ मांगने के लिए प्लीज़ इसका प्रयोग हमेशा करते हैं। किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई चीज़ कहने के लिए प्लीज़ का प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे कृपया मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी योर साइकिल। कृपया मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन। कृपया मुझे अपना बाइक दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर बाइक। तो क्या हो गया, प्लीज़ का अर्थ हो गया बच्चों कृपया। किसी से आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ कहने के लिए कहना चाहते हैं कि यह काम कर दो तो आप प्लीज़ का प्रयोग करके उसे कह सकते हैं कि प्लीज़ यह काम कर दो। तो प्लीज़ का अर्थ क्या हो गया बच्चों, कृपया। तो अगर आप प्लीज़ बोलेंगे ना तो वह सामने वाला समझेगा कि यह मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब मुझसे काम कराना चाहता है, मुझसे निवेदन कर रहा है। तो प्लीज़ का अर्थ हो गया कृपया। आगे GOOD। तो इसे हम पढ़ेंगे गुड, GOOD गुड। गुड का अर्थ होता है बच्चों अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ ए गुड बॉय। ठीक है बच्चों, तो गुड मतलब क्या हो गया, अच्छा हो गया।
गुड। कोई भी चीज़ अच्छा है तो आप उसे गुड बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे शब्द, अगला शब्द है KISS, इसे हम पढ़ते हैं किस। KISS किस पढ़ते हैं। किस का अर्थ होता है बच्चों चूमना। क्या होता है चूमना। KISS किस मतलब होता है चूमना। जैसे ही किस्ड मी यानी उसने मुझे चूमा, तो इस तरीके से आप इसे भी बोल सकते हैं। किस मतलब क्या होता है चूमना, ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है READ, इसे हम पढ़ते हैं रीड। READ रीड। रीड का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जितने भी शब्द आपको बताऊंगा ना बच्चों, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रोज़ प्रयोग होता है। कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे, चाहे आप एक स्टोरी ही पढ़ लीजिए, उसमें इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीड मतलब क्या हो गया पढ़ना। जैसे आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। तो इस तरीके से आप इसके यूज़ करेंगे। क्या हो गया रीड मतलब पढ़ना। मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। मैं प्रतिदिन अपनी किताब पढ़ता हूँ। आई रीड माई बुक डेली, ठीक है बच्चों। मैं प्रतिदिन अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश डेली, ठीक है बच्चों। रीड मतलब पढ़ना। आगे अगला शब्द है LEARN, इसे हम पढ़ेंगे लर्न। LEARN लर्न। लर्न का अर्थ होता है बच्चों सीखना। लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश। इस तरीके से इसे बोलेंगे, ठीक है बच्चों। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो आप लर्न का यूज़ कर सकते हैं। आगे FEED, इसे हम पढ़ेंगे फीड। FEED फीड। फीड नहीं फीड पढ़ेंगे बच्चों। फीड। फीड का अर्थ होता है बच्चों खिलाना। क्या होता है देखिए, अगर खुद खा रहे हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं खुद, तो आप ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन अगर आप दूसरों को खिला रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं, कि दूसरों को खिला रहे हैं, तो हम फीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम फीडिंग हिम। आई एम फीडिंग हिम यानी मैं उसे खाना खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग हिम, ठीक है बच्चों। तो फीड का अर्थ क्या होता है खिलाना होता है, दूसरों को खिलाना। आगे SPEAK, इसे हम पढ़ेंगे स्पीक। SPEAK स्पीक। स्पीक का अर्थ होता है बच्चों बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। जैसे मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश डेली। मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश डेली। मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ। इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं रोज़ हिंदी बोलता हूँ। आई स्पीक हिंदी डेली, ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है LIKE, इसे हम पढ़ते हैं लाइक। LIKE लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है पसंद करना। जैसे मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई लाइक दैट बॉय। मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। आई लाइक दैट बॉय। मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। आई लाइक दैट गर्ल। तो लाइक का अर्थ क्या होता है बच्चों पसंद करना, ठीक है। आगे अगला शब्द है SMILE, इसे हम पढ़ेंगे स्माइल। क्या पढ़ेंगे बच्चों स्माइल। SMILE स्माइल। स्माइल का अर्थ होता है बच्चों मुस्कुराना। क्या होता है मुस्कुराना स्माइल। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आपको कोई लड़की आपको देख के मुस्कुरा रही है, तो आप क्या बोलेंगे बोल सकते हैं ही इज़ स्माइलिंग। वह मुस्कुरा रही है, ठीक है बच्चों। सी इज़ स्माइलिंग। लड़की है ना, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से बोलेंगे सी इज़ स्माइलिंग यानी वह मुस्कुरा रही है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। स्माइल मतलब मुस्कुराना। आगे LAUGH, इसे हम पढ़ेंगे लाफ। क्या पढ़ेंगे लाफ। लाफ का अर्थ होता है बच्चों हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे आप पर कोई हंस रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं ना डोंट लाफ एट मी। हंसो मत यानी मुझ पर मत हंसो। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो। इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे। तो लाफ मतलब क्या हो गया बच्चों हंसना हो गया, ठीक है। आगे GIVE, इसे हम पढ़ेंगे गिव। GIVE गिव। गिव का अर्थ होता है बच्चों देना। गिव मतलब
देना। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो, गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। लेकिन अगर उसी से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब उसकी कॉपी किताब आप मांगना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया दे दो यार, तो आप इसी के साथ प्लीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज़, जैसे आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दो, तो वह सामने वाला समझेगा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वह सामने वाला आपको किताब दे सकता है। तो अगर आप इसके साथ प्लीज़ का प्रयोग करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बाइक, प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप प्लीज़ का प्रयोग करके इसको बोल सकते हैं गिव। आगे अगला शब्द है बच्चों CATCH, इसे हम पढ़ेंगे कैच। CATCH, कैच पढ़ेंगे। कैच का अर्थ होता है बच्चों पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना होता है। कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। जैसे ही कॉट द बॉल, उसने बॉल को पकड़ लिया। ही कॉट द बॉल, तो कैच का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों कॉट। क्या होता है? कॉट होता है। तो कैच मतलब पकड़ना, कोई चीज़ पकड़ना, तो कैच का प्रयोग कर सकते हैं आप। कैच मतलब पकड़ना। समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे। अभी कहाँ छोड़ के जा रहे हैं वीडियो? अभी तो वीडियो पूरा नहीं हुआ है, इतने शब्द से आपको मज़ा नहीं आने वाला बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो उससे कुछ तो कुछ आपको सीखने को मिले। इतने शब्द से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को देखते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों SWIM, इसे हम पढ़ेंगे स्विम। SWIM, स्विम पढ़ेंगे। स्विम का अर्थ होता है बच्चों तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई नो स्विम, आई नो टू स्विम, यानी मैं तैरना जानता हूँ। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। तो स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। जैसे मैं तैर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग। आगे अगला शब्द है BATHE, से हम पढ़ेंगे बाथ। क्या बोलेंगे? बाथ। बाथ का अर्थ होता है बच्चों नहाना। क्या होता है? नहाना होता है। जैसे ही इज़ बाथिंग, वह नहा रहा है। ही इज़ बाथिंग, तो बाथ का क्या अर्थ हो गया बच्चों? नहाना हो गया। बाथ मतलब नहाना। आगे अगला शब्द है TALK, से हम पढ़ेंगे टाक। TALK, टाक। यहाँ पर बच्चों जो ये लिखा गया है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। इसे हम टाल कर नहीं पढ़ेंगे, टाक पढ़ेंगे। टाक का अर्थ होता है बच्चों बातचीत। क्या होता है? बातचीत होता है। टाक, टाक मतलब होता है बातचीत। जैसे ही टॉक्ड मी, वह मुझसे बातचीत किया। ही टॉक्ड मी, टाक मतलब क्या हो गया बच्चों? बातचीत करना। आगे SEARCH, इसे हम पढ़ेंगे सर्च। SEARCH, सर्च का क्या हो गया बच्चों? सर्च मतलब होता है खोजना। क्या होता है? खोजना होता है। जैसे व्हाट आर यू सर्चिंग, तुम क्या खोज रहे हो? व्हाट आर यू सर्चिंग, तुम क्या खोज रहे हो? ठीक है बच्चों, जैसे आपका मित्र कुछ खोज रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं ना क्या खोज रहे हो, तो आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू सर्चिंग, तो वह बोलेगा आई एम सर्चिंग माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन खोज रहा हूँ। तो सर्च मतलब क्या हो गया बच्चों? खोजना। आगे SAVE, इसे हम पढ़ेंगे सेव। SAVE, सेव। सेव का अर्थ होता है बच्चों बचाना। क्या होता है? बचाना होता है। जैसे सेव द मनी, पैसा बचाओ। सेव्स द वाटर, पानी बचाओ। तो सेव मतलब क्या होता है बच्चों? बचाना। आई सेव्ड अ बर्ड, मैंने एक पक्षी को बचाया। आई सेव्ड अ बर्ड, तो सेव्ड मतलब क्या हो गया? बचाना। आगे STOP, तो इसे हम पढ़ेंगे स्टॉप। STOP, स्टॉप। स्टॉप का अर्थ होता है बच्चों रुकना। क्या होता है? रुकना होता है। जैसे स्टॉप हियर, आई जस्ट कम। स्टॉप हियर, यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। स्टॉप हियर, आई जस्ट कम। ठीक है बच्चों, तो स्टॉप का क्या अर्थ हो गया? रुकना। आगे MEAL, तो इसे हम पढ़ेंगे मील। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मील। MEAL, मील। मील का अर्थ होता है बच्चों रात का भोजन। क्या होता है? रात का भोजन। जैसे
आई मील, मैंने रात का भोजन कर लिया। आई टेक मील, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। मील मतलब रात का भोजन। आगे PEEP, इसे हम पढ़ेंगे पीप। PEEP, पीप। पीप मतलब होता है बच्चों झांकना। क्या होता है? झांकना होता है। जैसे कोई व्यक्ति है आपको चुपके से देख रहा है, झांक रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? पीप। जैसे ही पीप्ड मी, मतलब वह मुझे झांका। ही पीप्ड मी, वह मुझे झांका। तो पीप का अर्थ होता है झांकना, मतलब ऐसे चुपके से किसी को देखना। आगे BREAK, इसे हम पढ़ेंगे ब्रेक। BREAK, ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है बच्चों तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना होता है। जैसे आई ब्रोक दी चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दिया। आई ब्रोक दी चेयर। तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? ब्रोक होता है। तो ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना, कोई चीज़ तोड़ना। तो हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए ब्रेक यूज़ करेंगे। आगे BARK, तो इसे हम पढ़ेंगे बार्क। BARK, बार्क। बार्क का अर्थ होता है बच्चों भौंकना। बार्क मतलब भौंकना होता है। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो भौंकना को क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। आगे MARRY, से हम पढ़ेंगे मैरी। क्या पढ़ेंगे? मैरी। मैरी मतलब क्या होता है बच्चों? शादी करना। मैरी मतलब शादी करना। जैसे आप बोल सकते हैं विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो ऐसे आप इसे यूज़ करेंगे। तो मैरी मतलब क्या होता है? शादी करना। आगे PLOUGH, इसे हम पढ़ेंगे प्लाऊ। PLOUGH, प्लाऊ। प्लाऊ का अर्थ होता है बच्चों जोतना। प्लाऊ मतलब जोतना होता है। जैसे आई एम प्लाविंग द फील्ड, मैं खेत जोत रहा हूँ। आई एम प्लाविंग द फील्ड। तो प्लाव मतलब क्या होता है बच्चों? जोतना होता है, खेत जोतना, प्लाव। आगे STAND, इसे हम पढ़ेंगे स्टैंड। STAND, स्टैंड। स्टैंड का अर्थ होता है बच्चों खड़ा करना। क्या होता है? खड़ा करना या खड़ा रहना बोल सकते हैं। जैसे स्टैंड हियर, क्या हो जाएगा? स्टैंड हियर, यहाँ खड़े रहो। स्टैंड हियर, तो स्टैंड का क्या अर्थ हो गया? खड़े रहना या खड़ा करना। आगे अगला शब्द है WEIGH, इसे हम पढ़ेंगे वे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वे। वे का अर्थ होता है बच्चों वजन करना। क्या होता है? वजन करना। देखिए बच्चों, एक होता है वेट, WEIGHT, इसका अर्थ होता है बच्चों वजन, केवल वजन होता है। लेकिन यहाँ पर जो वे लिखा गया इसका अर्थ हो गया वजन करना। मतलब यह वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और यह नाउन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो यह जो वेट है यह नाउन है और यह जो वे है वो वजन करना, यह वर्ब है। जैसे आई एम वेइंग द राशन, मैं अपने राशन को वजन कर रहा हूँ, मतलब उसको तौल रहा हूँ, तो हम वे का प्रयोग करेंगे। और इस वेट का अर्थ होता है बच्चों वजन। क्या होता है? वजन। जैसे यह 20 kg वेट है, दिस इज 20 kg वेट, ऐसे बोलेंगे। आगे अगला शब्द है THROW, इसे हम पढ़ेंगे बच्चों थ्रो। THROW, थ्रो। थ्रो का अर्थ होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना होता है थ्रो। जैसे डोंट थ्रो द स्टोन ऑन द वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन ऑन द वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों जितने भी शब्द आपको बताया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके से अगर आप और भी शब्दों को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।